हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में एग्ज़ामपुर का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे और इसका पार्ट 1 करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या कहते हैं कि बीएड वालों को बाहर कर दिया है। तो आप लोग अपनी तैयारी तो जारी रखिए, क्योंकि जब तक आयोग नहीं कहता है कि आप लोग बाहर हैं तब तक आपकी जो परीक्षा है वो डेफिनेट होगी। तो आयोग के कहने का आप लोग इंतज़ार करिए और अपनी तैयारी करते रहिए ताकि समय ना निकल जाए। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके सुपर टेट परीक्षा जो पहले हो चुकी है, यूपी सुपर टेट में जो हो चुकी है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो उसी परीक्षा का पैटर्न लेकर ही हम तैयारी करेंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्रमागत 16 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हैं? 16 तक। एक तो हमारी हो गई 2, एक हमारी कौन सी हो गई 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, राइट। तो योगफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? योगफल ये आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, आई थिंक 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। यहाँ पे n क्या है? ये पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n बराबर हमारा क्या है? 8। और a क्या होता है? a हमारा होता है पहला नंबर, a हमारा क्या है? 2, राइट। और क्या चीज़ है यहाँ पे? d क्या होता है? डिफरेंस। d इज इक्वल टू डिफरेंस। तो d हमारा क्या हो जाएगा? d डिफरेंस कहाँ से निकलता है? सेकेंड डिजिट में से हमें फर्स्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो बस अब हमें सबकी वैल्यूज़ पता हैं, तो हम सबका मान रखते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, n की जगह हम क्या रखेंगे? 8। तो 8/2, 2, a हमने कितना लिखा है? 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस n-1, n की जगह हम क्या रखेंगे? 8 -1 इंटू डी की जगह हम क्या रखेंगे? 2। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा योगफल आ जाएगा। 4 2 दूनी 4 प्लस 8 में से 1 गया 7 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4, अंदर 4 प्लस 7 दूनी 14, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 14 और 4 18। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 18 चौक 72। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सरलीकृत कीजिए। सरलीकृत कीजिए 18, तो हम लिखेंगे 18 प्लस 3/2, ये का मतलब क्या होता है? क्रॉस, तो हम क्रॉस लगा लेंगे। 12 - 4 अपॉन 28 -3/2, का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा, अब ये ब्रैकेट में है 12 - 4, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, राइट। देन 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 छंग 12, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 18 प्लस ये क्या हो गया? 2 छंग 12, राइट। तो 18 प्लस 3 क्रॉस 6 -4 अपॉन 28 -3/2, 28 -3/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8। तो 2 से इसको कर लो, 2 चौक 8। तो करेंगे सॉल्व इसे। 18 प्लस 3 छंग 18, 18 में से 4 गए तो कितने बचे? 14 अपॉन 28 -4 × 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग।
तो सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना आएगा, 18 और 14 कितना हो गया, 8 और 4 12, 32 बटे 8, 2 28 में से 12 गए तो बचेंगे हमारे पास 16, राइट। 16 दूनी 32। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 को 30 की पावर 50 को 31 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा हमारा इसको हमें देखना होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि a की पावर n को हमें a+1 से विभाजित करना है, विभाजित करना है तो क्या होगा, यदि इसकी पावर सम है, पावर क्या है इसकी 50 कर लिख देंगे यहाँ पे, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि पावर सम है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 1 होगा। और यदि पावर विषम है तो शेषफल ए होगा, अर्थात तो हम लिख सकते हैं 30 की पावर 50 + 1 50 है और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 31 से, राइट। तो 30 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 30 को हम लिख सकते हैं 30 + 1, यानी कि वो आ गया a+1, a की पावर n = a+1। तो हमने बताया कि यदि 50 है तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पावर हमारी सम है, सम पावर है। तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड 25 की पावर 25x² - 10x + 1 - 36y²। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम इसे, तो लिख लेंगे पहले 25x² - 10x + 1 - 36y²। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x - 1 का होल स्क्वायर -6y²। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यदि हम 5x - 1 को खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25x² + 1 - 10x, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a² - b² का। तो a² - b² क्या होता है हमारा, a + b एंड a - b। तो हम इसको खोल के लिख सकते हैं 5x - 1 - 6y और 5x - 1 + 6y। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट जा रहा है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रुपये 544 को ABC के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो C को B से कितना अधिक मिलेगा। तो पहले तो हम अनुपात लिख लेते हैं।
अनुपात कितना है हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें कितना दिया है, हमें 3:5:8। तो हम निकालते हैं बी का भाग, राइट, क्योंकि बी का भाग सी का भाग बी से कितना अधिक है, तो बी का भाग हम निकाल लें। तो बी का भाग निकालने के लिए हम जानते हैं अनुपात क्या होता है, अनुपात हमारा बी का कितना है 5 बटे अनुपाती योग हमारा कितना हो जाएगा, अनुपाती योग हमारा हो जाएगा 3 और 5 8 और 8 16। तो यहाँ लिख देंगे हम 16 और टोटल हमारा कितना है 544। तो इसको 16 से भाग कर देंगे, 16 3 48, 16 चौका 64, यानी कि 5 क्रॉस 34, यानी कि 5 चौक 20, 5 या 15, 16 17, राइट। तो सी का भाग हम लोग निकाल लेंगे। सी का भाग क्या हो जाएगा, सी का भाग है हमारा 8 डिवाइडेड बाई अनुपाती योग हमारा है 16 और टोटल हमारे कितने हैं 544। फिर हम इसे 16 से काटेंगे, 16 3 48, 16 चौका 64, तो 8 क्रॉस 34, तो ये आ गया हमारा 272। अब हमें निकालना है कि सी का भाग बी से कितना अधिक है। तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 272 माइनस 170 हम घटाएंगे 201, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण द्वारा विभाजित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण द्वारा विभाजित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम ये एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार 20 है, नाम दे लीजिए ए बी सी और डी। तो इसका विकर्ण, ऊंचाई इसकी कितनी है, विकर्ण हमारा ये हो गया, कह रहे हैं विकर्ण द्वारा विभाजित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई हमारी ये हो गई, ऊंचाई हमारी कितनी दी है, ऊंचाई हमारी दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारी 15, आधार हो गया हमारा ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब विकर्ण विभाजित कर रहा है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, राइट। अब त्रिभुज ए बी सी को हम देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी हमारा आधा है किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लगा देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार 20 क्रॉस 15। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 ढाई 20, यानी कि 150। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहायक अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, एक छात्र 150 अंक प्राप्त कर 30 अंकों से विफल हो जाता है, तो परीक्षा का
पूर्णांक परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए हमें कितने अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के अंक, होने का अंक कह रहा है कि 150 उसने प्राप्त करे। 150 तो उसके आ गए और वो 30 से फेल हो गया। अगर वो 150 में 30 नंबर और ले आता तो 180 उसके आ गए। 180, अगर 180 नंबर आते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। और उत्तीर्णांक हमारा कितना है 40%। तो मैं ये 40% बराबर कर दूं किसके, 40% बराबर है किसके, पास होने वाले अंक 180 के। तो 1 की वैल्यू होगी 180/40। तो इसलिए, और पूर्णांक क्या होता है हमारा 100% होता है। 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180/40 × 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0, तो 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 0, तो 9 पंजे 45। यानी कि उसका उत्तीर्णांक कितना है 450। तो ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 आम का क्रय मूल्य 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम 24 आम का क्रय मूल्य यानी कि 24 का CP बराबर 30 का SP। तो CP/SP इज इक्वल टू 30/24। तो ये हो जाएगा हमारा, किससे कटेगा ये, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। तो ये हमारा है क्या, CP/SP। अब हम देखते हैं कोई वस्तु हमने 5 रुपये की खरीदी और 4 रुपये की बेची, तो हमें क्या हुआ, 1 रुपये की हानि हुई। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितने की हुई, 1 की, कितने पे होती है हानि, CP पे, क्रॉस 100। तो इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 परिक्रमण में 49 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई समान दूरी को तय करने के लिए 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने परिक्रमण लगाने की आवश्यकता है। अब हमारा ये एक पहिया है, ये 49 सेंटीमीटर का है त्रिज्या, R इसकी कितनी है 49, और एक ये हमारा बड़ा पहिया हो गया डबल, इसकी त्रिज्या है हमारी 98, राइट। तो ये कह रहा है कि इसे 22 चक्कर लगाने हैं। ये वाला तो 22 लगाता है, छोटा है, और ये बड़ा वाला कितने लगाएगा, तो अगर इसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो ये इसके जस्ट हाफ लगाएगा। तो बस ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि R1 बराबर कितना है, फर्स्ट रेडियस हमारी कितनी है, बराबर है हमारी 49 सेंटीमीटर, और सेकेंड रेडियस हमारी कितनी है 98 सेंटीमीटर। तो परिक्रमण कितने होंगे, आधे होंगे भाई, परिक्रमण कितने होंगे, आधे होंगे, आधे होंगे मतलब 22/2 इज इक्वल टू 11। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना हो तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca का मान ज्ञात करो। तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो सब में हम ABC की वैल्यू लगा देंगे। a हमारा कितना है 1, तो 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर, प्लस b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस c कितना है 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab,
टू ए कितना है 1, बी कितना है 2, प्लस 2 बी हमारा कितना है 2, क्रॉस सी कितना है 3, प्लस 2 सी हमारा है 3 और ए है हमारा 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 + 4 + 9 + 4 प्लस 2 दूनी 4 तियाँ 12 प्लस 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो यही इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस थे 10। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।